यादव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। जी प्रणाम, पप्पू यादव दीपावली जी, मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। से पूरे न्यूज 18 परिवार और पूरे देशवासियों को आपको भी दीपावली की बहुत बधाई। पप्पू यादव जी, ये खबर हम देख रहे हैं कि आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये पूरा मामला है, बताइए। देखिए, पहले तो आप समझिए, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। संविधान, कानून, देश, लोकतंत्र, इंसान, इसको छोड़ के आप बाढ़ में देख लीजिए, कोरोना में देखिए, दुनिया की किसी चीज में देखिए, सदन में देखिए, सदन के बाहर देखिए, जो कॉमन इशू होते हैं, मिडिल क्लास के इशू होते हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे वो सर्वे से जुड़ा हो, चाहे वो किसी मेडिकल सिस्टम से जुड़ा हो, चाहे कोई प्लेन से जुड़ा हो, एयरपोर्ट से जुड़ा हो, मुद्दे आप देखिए, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। पप्पू यादव खुला किताब है और मेरी जिंदगी कंप्लीट ह्यूमन चीजों के लिए है। जो सच्चाई है मैं उसको बेबाक तरीके से रख देता हूँ और उसमें मेरा ना कोई निजी मामला होता है, ना मेरे कोई निजी लड़ाई होती है, ना दुश्मनी है, ना हमको किसी से पैसा चाहिए, ना हमको किसी से लोभ है, ना हमको कोई लेना देना है। तो पप्पू यादव जी, आपको क्या लगता है ये धमकी आपको क्यों दी गई? क्योंकि पिछले दिनों एक ट्वीट आपका सामने आया और उसी के आधार पर कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग आपको टारगेट कर रहा है, क्योंकि आपने पहले ट्वीट किया। आप तेज तर्रार हमारी बहन है, आप खुद सोचिए कि धमकी दुनिया का कोई सॉल्यूशन है? आप जो बात मैंने कही, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि देश में पीएम हो या सीएम या कोई माफिया या अपराधी, यदि संविधान, कानून और देश से ऊपर हो जाए और उसकी अपनी सरकार बन जाए, भिंडरवाला की स्थिति याद कीजिए आप। आज कनाडा से लेकर के मलेशिया जो क्रिमिनल लोग बैठे हैं और जिनको लगता है कि वो अपनी ताकत के साथ दुनिया चलाते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना कि इसके पीछे किसका हाथ है। एक अमन साहू गैंग है जो छत्तीसगढ़ के जेल में बंद है और उसका जो राइट हैंड है वो अंकित, वो मलेशिया में। वो अब किसी दूसरे का नाम लेकर के अपनी रोटी सेकता है। वो जब मैं परसों झारखंड सीएम के साथ प्रचार में हम थे, तो वहां पर उन्होंने अपने फेसबुक पर पेज पर उन्होंने लिखा कि पप्पू यादव को मैं मार दूं। चलो भाई, पप्पू यादव को मार दो, अच्छी बात है, काम बहुत कर लिए, हम भी थक चुके हैं, हम भी आराम से भगवान के घर जाना चाहते हैं। अच्छा पप्पू यादव जी, आप ये बताइए, जो आपको आप पहले बताइए, आपको जो फोन कॉल आया उसमें आपको धमकी दी गई, ये दावा किया जा रहा है। एक वीडियो भी हमने दर्शकों को भी दिखाया जिसमें आपके पीए भी बात करते हैं। आप बताइए कि फोन कॉल के जरिए आपको कहा क्या गया, ये भी बताइए। मेरी बात समझिए, धमकी से यदि हम डरते तो बम्बई जाते। बम्बई में बाबा सिद्दीकी के बेटे से 2 बजे रात में, फिर दूसरे दिन सलमान खान जी के साथ मेरा खाना था। चूंकि मेरे पूर्णिया में मेरे यहाँ विश्वत्री की बैठक हो गई, इसलिए मैंने बातचीत कर करके उनका शूटिंग चल रहा था। देखिए, सलमान खान से किसी की निजी झगड़े हो सकते, आप झगड़ा चुकाइए। सरकार का जिम्मेदारी बनता है किसी को रखना, किसी को बचाना, किसी को सुरक्षा देना। अभी जो छोटा बच्चा अरोड़ा को धमकी दिया गया, कितने गलत तरीके से धमकी दी गई, उसमें कौन सा? पहले जो आप करनी सेना को मारे या किसी को मारे, आप मारिए ना, आप पूरे देश को मार दीजिए, आप पूरे देश से ऊपर हो जाइए। अच्छा ये बताइए, अभी आपने कहा कि आप बाबा सिद्दीकी की जब मौत हुई आप वहां पर गए, आपने कहा कि अगले दिन सलमान खान से भी आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर आपका मुंबई जाना और फिर एक ट्वीट भी सामने आया, क्या ये कारण हो सकता है कि आपको धमकी मिली है? देखिए, ट्वीट तो मैंने 10 दिन पहले की थी, बम्बई जाने के पहले ही धमकी मिला था, मलेशिया कहीं कुछ। तो मैं वो धमकी को हमेशा नजरअंदाज, बचपन से मैंने बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देखी। आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आप किसको मारिएगा, किसको आप बांस कीजिएगा, वो आप समझिए। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी बात अच्छे तरीके से आपके पास रख दूं और मैंने अपनी बात आपके पास
सरकार की जिम्मेदारी के लिए रख दिया। अच्छा, आपने सुरक्षा की भी ये क्या आप वहां पर मांग की? मेरी बात क्योंकि सुनो। खबरें सामने आई कि आपने मैंने- बकायदा इसको लेकर गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है, उसके बारे में बताइए पप्पू यादव जी। मैंने कहा कि नेटवर्क गवर्नमेंट का ना होगा हो, कि नेटवर्क किसी अपराधी माफिया का होगा। तो मैंने सरकार को जगाया कि आप संविधान के रक्षक हैं, आप बचाइए। देश का कोई भी नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी, कानून की हिफाजत करना सरकार का दायित्व, और कानून खत्म हो जाए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैंने एक ट्वीट की, मैंने एक सच्चे नागरिक होने के नाते ट्वीट की, मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बने, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। एक गिलहरी की जो जिम्मेदारी है, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के तरह, मैं वहां पर जनता के बीच हूँ। मैं बिहार में अपने क्षेत्र पप्पू में यादव जी, बैठा हूं, आप आपको देख इस वक्त किसी तरह का डर लग रहा है? क्योंकि आपको बार बार धमकी दी जा रही है, हालांकि आपने कहा कि मेरी तो सुरक्षा जनता करने वाली है। आप किसी तरह से, आपको इस फोन कॉल के बाद डर लगा है? अच्छा, डर लगता तो बम्बई जाते, डर लगता तो हम जनता के बीच होते रात के 3 बजे 4 बजे तक। आप जरा बताइए, ठीक है, डर लगता तो हम बिना सुरक्षा के बैठे हुए हैं। डेली हमको मार ही रहा है, डेली मलेशिया से सब जगह से धमकी मिल ही रही है, डेली कह ही रहा है कि मैं मार दूंगा। क्यों टारगेट आपको किया जा रहा है पप्पू यादव जी? क्या आपको लगता है कि आपका वो जो बेबाक अंदाज है, जैसा आपके पीए ने भी उस वक्त फोन पर कहा, जब ये फोन कॉल आपके पास आई, आपके पीए ने भी यही कहा कि भाई वो तमाम ऐसे, वो मैं ही था। अच्छा, ठीक है, वो मैं ही था। ठीक है, ठीक है। तो और फिर बाद यानी में कि मैंने आपने उन्हें कहा कि मैंने उन्हें बाद में बताया कि मैं पप्पू यादव। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? आपको क्या, चूंकि आपने वो साहू गैंग का भी यहाँ पर जिक्र किया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी धमकी मिल गई, क्या कारण है? नहीं, मुझको नहीं पता कि कौन बिश्नोई। मुझे किसी से कोई, ना साहू से कोई दुश्मनी और ना किसी और से दुश्मनी। ठीक है भैया, जो काम सरकार की है, जो सुरक्षा और हिफाजत करने की जिम्मेदारी बॉर्डर सरकार की है, उसमें पप्पू यादव क्या करे? पप्पू यादव तो सदन और सदन के बाहर जो बात रखता है, या जो ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से आग्रह हम किए, तो वो एक सच्चाई जो है उसको कहना गुनाह है। पप्पू यादव जी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो एक खबर वहां मुंबई से भी मिल रही है फिर से कि सलमान खान को भी फिर से धमकी दी गई है। आपको क्या लगता है कि ये बार बार इस तरह से धमकी मिलना, चाहे वो कोई एक्टर हो या फिर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ शख्स हो, आप इस पर क्या सोचते हैं? ये कितना सही है और इसका समाधान आपको क्या दिखाई देता है? आज देश में किसी बिजनेसमैन को मारे, धमकी दे, पैसा वसूले कोई भी व्यक्ति, तो देश सुरक्षित है? और क्या करके डेली धमकी देना, मारना? हमारे गवर्नमेंट से बड़ा नेटवर्क किसी का है? जब आप बुलडोजर से घर तोड़ देते हो, जब सत्ता के लिए आप किसी को मार देते हो, सियासत के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म मजहब के आधार पर मूल्यांकन करके आप इनकाउंटर करते हो, तो क्या हमारी सरकार से ज्यादा कोई ताकतवर है दुनिया में? आपने सुरक्षा की गुहार लगाई, तो फिर वहां से आपको क्या जवाब मिला? क्या आपको सुरक्षा दी गई? बताइए, 7 बार में 5 बार इंडिपेंडेंट MP MLA, हमें कौन सा, कब हमने जिंदगी में किससे क्या मांगा? अभी पानी में रात भर घूमे, बाढ़ में 7 लाख लोगों तक राशन पहुंचाए, 1.5 लाख तक पैसा। हम कब भीख मांगते हैं? आप हमको बताइए। हमने जब हमें बाहर से कोई कॉल आया, उसकी जानकारी मैंने अमित शाह जी को, CM साहब को, CM साहब मिले नहीं, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता पप्पू यादव से। उनके जो कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इस गलत कामों में, वो पप्पू यादव से मिलने नहीं देंगे। मैंने चीफ सेक्रेटरी दिनेश जी से कही, दीपक जी से, उन्होंने कहा CM साहब से मिल लीजिए। मैंने DG साहब से 10 बार भेजा, सारे SP को मैंने भेजा। भैया, अरोरा को आप सुरक्षा 2 मिनट में दे दिए, लेकिन आप अन्य लोगों को सुरक्षा दे देते हो। एंकर को सुरक्षा मिल जाती है, कंगना जी को सुरक्षा मिल जाती है, सत्ता में जो लोग बैठे रहते हैं उनको मिल जाती है, लेकिन सत्ता के बाहर विपक्ष में रहकर यदि कोई सच्चाई की बात करता है तो उसको सुरक्षा, पहले वाइड थ्रेट था, उन्हें सुरक्षा के लिए जांच करना पड़ता,
और लोगों के लिए इन्हें जांच नहीं करनी होती। तो चलिए, मैंने कहा है कि अरे हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो जो सुरक्षा एज MP मिला हुआ है उसको आप लौटा दीजिए। ठीक है। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी पब्लिक की है। मैं पब्लिक के साथ 3 बजे 4 बजे रात तक रहता हूँ, अपना काम करता हूँ। अभी भी आप किसी को भेज के देख लीजिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, और ना मैं कोई सुरक्षा रखने में मैं दिलचस्पी रखता हूँ। तो इसीलिए हम सच बोलते रहेंगे। हमारी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, ठीक है। ना मैं किसी के जिंदगी में दखल दूंगा। ये सरकार का दायित्व है, ये न्यायालय का दायित्व है। पप्पू यादव से किसी की निजी झगड़े नहीं है। जो वैचारिक बात है मैं उसको बोलूंगा, ठीक है। और आगे भी जो सही बात होगी मैं उतना ही पप्पू बोलूंगा। यादव जी, आपने कहा कि आप मुंबई गए थे, वहां बाबा सिद्दीकी की जब हत्या की गई आप वहां पर भी गए, और उसके बाद आपकी सलमान खान से भी मुलाकात हुई। अब बाबा सिद्दीकी की जब पूरे मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो सलमान खान के करीबी होना, चूंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सीधा सीधा हाथ इसमें बताया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपने भी चूंकि बताया कि अगले दिन आपने सलमान खान से मुलाकात की, तो क्या ये उससे जुड़ा हो सकता है पूरा मामला, जो चूंकि आपको भी कहा जा रहा है इस मामले से अब आप दूर रहिए? मैं किसी के कौन मारा कौन नहीं मरवाया, ये मैं इन्वेस्टिगेशन अफसर तो हूँ नहीं, ठीक है। या ना मैं जानता हूँ। उनके बच्चे कुछ अलग कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, तो उससे हमें क्या लेना देना, ये सरकार का दायित्व। और कृपया करके मैं, ठीक है, आखिरी बस एक सवाल है, ज़ीशान सिद्दीकी को भी धमकी मिली और आपकी उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनको भी धमकी दी गई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि मैं फिर कह रहा हूँ आपको, किससे करीब मत जोड़िए। और मैं किसी से मुलाकात करने एज ए निजी और व्यक्तिगत जीवन के कारण, पारिवारिक कारण से गए। ठीक है। सलमान जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई, मुलाकात नहीं हुई। और सलमान भी इसी देश का एक नागरिक है, इसीलिए मैंने इस दायित्व का निर्वहन किया। अब सच्चाई बोलने में यदि कोई आदमी पप्पू यादव को टारगेट करे तो मेरे हाथ में नहीं, मारने वाले से पप्पू यादव जी, आपने बताया कि आप इसी तरह से सच बोलते रहेंगे, इसी बेबाकी से अपनी बात रखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बात करने के लिए। और